आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। राजीव प्रताप रूढ़ी युवा सांसद हैं भाजपा के और छपरा से चुन के आते हुए हैं। छपरा का मतलब हुआ सारण जिले से सांसद हैं। नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री भी रहे और कहा जाता है कि अटल बिहारी वाजपेयी के भी बड़े चहेते रहे। लेकिन जिस समय मंत्री रहे और जिस विभाग के मंत्री रहे उस विभाग में बड़ा उलटफेर हुआ, बड़े दोष लगाए गए राजीव प्रताप रूढ़ी पर और मंत्रालय से उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। और इस्तीफा क्या दिया था, मंत्रालय से उन्हें अलग कर दिया गया। लेकिन राजीव प्रताप रूढ़ी की विश्वसनीयता में कोई कमी नहीं आई। उनको लोग जो हैं, उनके जो लोग हैं सारण जिले से, वो उनको आज ही उतना ही रिस्पेक्ट देते हैं, उतना ही सम्मान देते हैं जितना पहले दिया करते थे। हर शनिवार की तरह हमारे आज भी ज्योतिषाचार्य श्री मिथिलेश उपलब्ध हैं और मिथिलेश से हम आज जानना चाहेंगे कि राजीव प्रताप रूढ़ी जो हैं उनकी जन्म कुंडली में क्या कुछ है जो आज उपलब्ध है गूगल के ऊपर। उनकी जन्म कुंडली क्या कहती है, उनके ग्रह गोचर जो हैं किस दिशा में उन्हें ले जाएंगे, क्योंकि बहुत सी बातों पे उन्हें बदनामी भी मिली है। थोड़ा सा भाजपा का जो उच्च वर्ग है वो थोड़ा सा उनसे किनारा किया है, तो क्या जो है राजीव प्रताप रूढ़ी फिर से वो सम्मान पाएंगे भाजपा में जो कि उन्हें मिलता रहा है? क्या कहती हैं कुंडलियाँ? अब इंटरनेट पर जो रूढ़ी जी की कुंडली उपलब्ध है उसके अनुसार इनकी मिथुन लग्न है और धनु राशि है। अब लग्नेश बुध की यह वायु तत्व राशि है जो कि स्वयं भाग्य भाव में बृहस्पति एवं बुध के साथ, मंगल के साथ यहाँ पर उपस्थित हैं। अब ऐसे योग में जातक कम उम्र में ही सफलता प्राप्त करते हैं और भाग्य का इनको बहुत सहारा भी मिलता है। ये बड़े अच्छे वक्ता होते हैं और काफ़ी दिन तक जो है, काफ़ी उम्र के बाद भी ये काफ़ी युवा दिखने वाले सांसद हैं। तो ये ग्रहों का प्रभाव है। बुध ग्रुप की जो कुंडलियाँ होती हैं, ऐसे ही लोग होते हैं जो बड़े अच्छे वक्ता भी होते हैं। कहा जाता है श्री मिथिलेश की वक्ता तो जो आपने कहा बड़े अच्छे है ही हैं, साथ में जो उपलब्धियां हासिल की, बहुत कम उम्र में पायलट भी बने और आज भी आप देखते हैं कि जो बड़ी बड़ी जहाज़ों को जहां ले जाना होता है, खास करके भारत सरकार की जहाज़ों को जहां किसी देश में दूसरे देश में सेवा पहुंचानी होती है, सरकार इनकी मदद लेती है। लेकिन मंत्री बने और मंत्री बनने के बाद क्या ये अनुभव की कमी थी कहीं कि लोगों ने इनके ऊपर बड़े चार्जेस सब लग गए, एक तरह से सब कोर्ट में केसेस चल रहे हैं उस मंत्रालय के, क्या कहेंगे आप? नहीं, कुंडली तो राज जो कारक है, लेकिन समस्या ये है कि कुंडली में सूर्य पर शनि की दृष्टि है। अच्छा। जब सूर्य सरकार का कारक ग्रह माना जाता है, जब उस पर शनि की दृष्टि जो कि अच्छी नहीं मानी जाती है, पड़ जाती है तो कई बार बदनामी हाथ लगती है। मतलब सब कुछ सही भी होगा लेकिन उस पर एक दाग पड़ेगा, कहीं ना कहीं परेशानी होगी। तो जब आप समझ सकते हैं कि जब सूर्य पे शनि की दृष्टि पड़ जाए तो शनि आप समझ ही सकते हैं कि क्या है। तो आप कितना भी अच्छा कर लीजिए, कहीं ना कहीं एक छींटा आपके दामन पर निश्चित तौर पर पड़ता है। 2024 में फिर से चुनाव है लोकसभा का। पार्टी में बड़ी इज्जत है इनकी जहाँ तक मैं जानता हूँ, और यहाँ तक कि इनके जो पिताजी थे वो एक तरह से पुराने जनसंघ के नेता थे, अटल बिहारी वाजपेयी के समय से उनके साथ रहे। क्या पार्टी फिर से इनको इस बार टिकट देगी, क्योंकि अभी युवा हैं, टिकट देगी, या फिर राजनीति में इनको पार्टी अपने काम में लगाएगी, पार्टी के काम के लिए इनको ले जाया जाएगा, टिकट कहीं दूसरी जगह? क्या कुछ कुंडलियों में कुछ ऐसा दिख रहा है? नहीं, अभी तो इनके वर्तमान में शनि की महादशा चल रही है जी। शनि की महादशा वैसे बहुत अच्छी नहीं मानी जाती है। अच्छा। और इसी महादशा में हालांकि वो मंत्री भी बने लेकिन बदनामी भी हुई। तो संभावना बहुत मजबूत नहीं है कि इनको दोबारा जनता से चुनकर भेजे फिर से। हाँ, जनता भी मैंने हो सकता है पार्टी टिकट भी दे दे तो जनता, हाँ, तो परेशानी हो सकती है इनको, अगर टिकट मिल भी जाता है तो भी। तो जैसा हमारे पास जो खबरें आ रही थी, आज श्री मिथिलेश जो हमारे ज्योतिषाचार्य हैं, जब उन्होंने कुंडली खंगाली राजीव प्रताप रूढ़ी की, तो उस बातों में थोड़ा सा मिलान निश्चित तौर पर हो रहा है। खबरें जो राजनीतिक गलियारों दिल्ली से चल के हमारे पास अभी तक आ रही हैं, उसमें शायद इनका टिकट, वो 110 सांसद जो हैं जिनका टिकट करीब कटने वाला है, उनमें राजीव प्रताप रूढ़ी भी हैं। और दूसरी बात, नई जो बात श्री मिथिलेश ने उनकी ज्योतिष गणना करके बता दी राजीव प्रताप रूढ़ी की, कि शायद जनता जो है उन्हें इस बार न चुने, क्योंकि जनता में भी, जो हमारा भी एक आंतरिक सर्वे हमने सारण जिले, छपरा और ये तमाम शीतलपुर जगहों पे किया है,
वहाँ पे जनता में बड़ा माने क्षोभ है, विक्षोभ है राजीव प्रताप रूढ़ी, क्योंकि कहा जाता है कि काम नहीं किए हैं, उनके कुछ अपने जो लोग हैं अगल बगल के वही उनकी सारी कुछ चीज़ों को संभालते रहे। तो जनता की नाराज़गी भी उनकी कुंडली में दिख रही है, ये परख सकते हैं हमारे ज्योतिषाचार्य श्री मिथिलेश जी, और उन्होंने बताया ही। तो क्या इतने अनुभव, उनके अनुभव का पार्टी अपने स्तर पे लाभ उठाना चाहेगी, पार्टी के अंदर आ जाएंगे, संगठन में आएंगे क्या? नहीं, ये चूँकि शनि की महादशा चल ही रही है, तो शनि तो एक मेहनत करवाने वाला ग्रह है, उनको कड़ी मेहनत करनी होगी। संभव है कि पार्टी में ये कार्य करें, पार्टी के संगठन में। तो बात वही सामने आ गई कि शनि जो हैं एकदम, शनि जिस पर आते हैं कहा जाता है कि वो एकदम इतना रगड़ देते हैं उस व्यक्ति को कि उसको हर समस्याओं से सीखने का, जिंदगी जीने का अनुभव हो जाता है शनि, जब शनि पर किसी की 7.5 और महादशा आती है तो। और वही आज राजीव प्रताप रूढ़ी के साथ भी है, शनि की महादशा चल रही है, और हो सकता है पार्टी उन्हें संगठन में बुलाकर इतना रगड़ दे कि जब वो फिर संगठन से बाहर सरकार में कभी आने की सोचें, सांसद बनने की सोचें, तो ये रगड़ने वाला जो अनुभव उन्हें मिलेगा पार्टी के अंदर, वो उनके ज़िंदगी में आगे काम आएगा। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अगले शनिवार को फिर किसी नई शख्सियत की कुंडली खंगालेंगे, और हमेशा की तरह हमारे ज्योतिषाचार्य श्री मिथिलेश होंगे। और हमेशा मैं कहते रहा हूं कि यदि आपकी भी कोई समस्या हो तो श्री मिथिलेश जो हमारे ज्योतिषाचार्य हैं, उनके नंबर चल रहे हैं हमारे स्क्रीन पर, आप उनसे सीधे संपर्क करके अपनी समस्याओं को बता सकते हैं, और उनका समाधान जो बताएं श्री मिथिलेश, उनके द्वारा आप लाभ उठा सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।